हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड टू एंड फुटबॉल। जिन्होंने भी लास्ट 3 to 4 वीडियोस इस चैनल की देखी है उन्हें पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है रिगार्डिंग ट्रांसफर विंडो अपडेट ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर हम आज की बात करें तो आर्सेनल ने स्ट्राइकर साइन कर लिया है, स्वेडिश स्ट्राइकर जो कि पोर्चुगल लीग में खेलते हैं स्पोर्टिंग क्लब के लिए, जिसका नाम है विक्टर ग्योकेरेश। जी हाँ, विक्टर ग्योकेरेस। थोड़ा-सा ट्रिकी नेम है, स्वेडिश प्लेयर है, थोड़ा-सा ट्रिकी है, तो आई नो तुम समझ गए होंगे, हम तो सरकारी स्कूल वाले हैं तो हमें तो यही सिखाया है, यही सी टाइप की इंग्लिश सिखाई है। तो अगर हम आगे देखें तो उन्हें परचेज़ करने के लिए आर्सेनल ने अराउंड 63.5 मिलियन यूरो स्पेंड किए हैं, प्लस उसमें एड ऑन्स भी इंक्लूड है उनकी डील में अराउंड 10 मिलियन। और जो इस डील को कंप्लीट करने के लिए करवाने के लिए उनके एजेंट ने कमीशन में कटौती झेली है। जी हाँ, कमीशन में कटौती करी है अपने प्लेयर को आर्सेनल के लिए साइन करवाने के लिए। तो अगर देखें तो ये डील कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू हियर वी गो। बट देखना दिलचस्प होगा कि आर्सेनल आगे ट्रांसफर विंडो में क्या करती है, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट है ट्रांसफर विंडो का। तो अभी उन्होंने एक अच्छी साइनिंग कर ली है, यंग है। तो आगे देखते हैं। अगर दूसरी खबर की तरफ हम जाएँ तो एसी मिलान ने भी एक और साइनिंग सिक्योर कर ली है एस्टुपिनिया की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एस्टुपिनिया जो कि ब्राइटन के लिए खेलते हैं लेफ्ट बैक, उसके पीछे चेल्सी भी थी। सॉरी, चेल्सी नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और एसी मिलान बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जा रहा था इन दोनों क्लब का नाम एस्टुपिनिया के लिए, ब्राइटन के प्लेयर के लिए। बट एसी मिलान ने आज ये साइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। अराउंड 17 मिलियन पे किए हैं एस्टुपिनिया की सर्विसेज लेने के लिए, प्लस 2 मिलियन एड ऑन्स हैं। तो अगर हम देखें, एक अच्छी साइनिंग है मुझे लगता है, जो कि रिप्लेस करेगी एसी मिलान में थियो हर्नांडेस को। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आ रही है एसी मिलान एस्टुपिनिया को। तो एक अच्छा ऑप्शन है, फास्ट है, डिफेंस में भी अच्छे हैं, मिडफील्ड के साथ भी अच्छा कंबाइन करते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा उनका ये सीज़न जाता है आफ्टर साइनिंग फॉर एसी मिलान। तो अगर हम बात करें एक और प्लेयर की जिसकी हमने बात लास्ट वीडियो में भी की थी, जेवी सिमंस, जो कि लाइप्जिग के लिए खेलते हैं। बट इस ट्रांसफर विंडो काफ़ी कीन है टू मूव अहेड, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। जो आज की न्यूज़ देखें तो चेल्सी के रूमर्स आ रहे हैं कि चेल्सी ने जो है वो बातचीत स्टार्ट कर दी है इस ज़ावी के कैंप के साथ। अभी सिर्फ ज़ावी का कैंप और चेल्सी क्लब, इन दोनों के आपस में इस डील के रिगार्डिंग बातचीत स्टार्ट हुई है। बट जो अगर हम हियर वी गो की माने तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में दोनों क्लब भी इस डील को लेके जो है वो एक मीटिंग रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़ेवी जो है वो चेल्सी प्रोजेक्ट के लेके बहुत कीन है, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे ज़ेवी सिमंस। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा मतलब देर नहीं लगेगी, मुझे लगता है जो साइनिंग वो कंप्लीट कर लेगी चेल्सी, अगर प्लेयर इंटरेस्टेड है तो, क्योंकि जो कि बताया जा रहा है। और इससे पहले आर्सेनल भी इंटरेस्टेड थी ज़ावी को लेके, बट आफ्टर साइनिंग स्ट्राइकर विक्टर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतना कीन होगी या इतना इंटरेस्ट जो पहले दिखा रही थी आर्सेनल, वो अब भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाएगी। बट नेवर से नेवर इन फुटबॉल और इवन इन लाइफ। बट देखना दिलचस्प होगा कि ज़ावी चेल्सी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं और साइन होते हैं या नहीं, या ये सागा भी लुइस डियाज की तरह लंबी जाएगी, क्योंकि जो प्लेयर की तरफ से आ रहा है कि वो इस सीज़न कीन है मूव होने के लिए, मूव अहेड करने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प है अगला चैप्टर अपनी फुटबॉलिंग करियर का खेलने के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे जाएँ, जो नई र्यूमर आ रही है या खबर ही कह लो, क्योंकि सर्टेन है वो न्यूज़, कॉन्ट्ररी टू रिपोर्ट्स, जी हाँ, कॉन्ट्ररी टू रिपोर्ट्स, एथलेटिको मैड्रिड के जो मिडफील्डर थे सॉल, जो कि न्यूज़ आ रही थी कि वो टर्किश लीग में खेलते दिख सकते हैं। बट आज जो न्यूज़ आ रही है वो एकदम अपोज़िट है। उन्होंने ब्राज़ीलियन क्लब के लिए साइन हो चुके हैं, फ्लेमिंगो के लिए, जो कि अगर हम देखें तो उनके जो मैनेजर हैं फ्लेमिंगो क्लब के,
उनका बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है इसके पीछे, क्योंकि जो फ्लेमिंगो के मैनेजर है वो हैं फिलिपे लुइस, जो कि एथलेटिको मैड्रिड के एक्स प्लेयर हैं। अच्छा खासा समय उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड में बिताया हुआ है एज अ प्लेयर। तो बताया जा रहा है कि उनका बहुत क्रूशियल रोल रोल था इनकी साइनिंग को लेके, जो कि कंप्लीट कर लिया है। ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अराउंड दिसंबर 2028। और अभी कुछ बाकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई है कि कितना स्पेंड किया है फ्लेमिंगो ने इन्हें साइन करने के लिए, पर देखते हैं आगे और क्या डिटेल्स बाहर निकल के आती हैं। तो अगर हम कुछ और खबरों पे जाएँ तो एक 1-2 दिन से एक शकूफ़ा सा निकल के आ रहा था कि डैमफ्रीज़, जी हाँ, इंटर मिलान के राइट राइट बैक, उसके लिए बार्सिलोना इंटरेस्ट शो कर रही है। बट ये भी र्यूमर्स अभी हियर वी गो की माने तो उन्होंने खारिज कर दी है कि ऐसी कोई र्यूमर नहीं है, अभी बार्सिलोना इंटरेस्टेड नहीं है। हालाँकि जो उनका क्लोज़ है वो अराउंड 25 मिलियन है, जो कि ज़्यादा नहीं है अगर उन्हें किसी क्लब ने उन्हें परचेज़ करना है तो। बट बार्सिलोना फ़िलहाल के लिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहले है वो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, जो कि वो कोंडे का देख रहे हैं, डिफेंडर का, वो प्रायोरिटी है बार्सा की। तो आज के लिए बस इतना ही, यही कुछ न्यूज़ थी ट्रांसफ़र विंडो के रिगार्डिंग। आप अपने कमेंट्स करके बताइए कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, क्या हमारी कमियाँ हैं, किन चीज़ों को पे हम बेटर वर्क कर सकते हैं। एज़ एन इंडिविजुअल मैं किन चीज़ों पे लैग कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ट्रांसफ़र विंडो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी ओपिनियन है या कोई भी ऑब्ज़र्वेशन है, वो ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी देखते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।